जय श्री राधे। वेलकम टू कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा की अलग अलग स्थिति किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु और मंगल के मध्य से संयुक्त रूप से दो रेखा निकलती है, जो एक जीवन रेखा के रूप में आपके शुक्र के क्षेत्र की तरफ चलते चली आती है और एक मस्तिष्क रेखा के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। जीवन रेखा के बारे में चूंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो इनके हर एक गुण दोष और परिस्थिति के हमारे जीवन पर प्रभावों के विषय में हम चर्चा करेंगे। जीवन रेखा जब इस मध्य के क्षेत्र से निकलती है तो कई बार आप देखेंगे एक महीन से लकीर नीचे तक चलती चली आई, उसे एक सामान्य और बेहतर स्थिति माना जाता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे इसमें कई सारे गुणक की स्थिति होगी या छोटे छोटे क्रॉस इसके आसपास में हो सकते हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, ये बचपन को थोड़ा सा मुश्किल करने का काम करती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। कई बार इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की परेशानियां व्यक्ति के बचपन यानी बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर गुणक की स्थिति आसपास पूरे जंजीराकार स्थिति में है, तो परिवार की उस समय स्थिति मुश्किल है उसे दर्शाने का काम करती है। यानी कि जिस कुल खानदान में आपका जन्म हुआ है, वहाँ विभिन्न प्रकार की परेशानियां चल रही है, उसकी स्थिति को ये दिखाने का काम करता है, जिसमें पारिवारिक रूप से आर्थिक और मानसिक तौर पे वहाँ की चीज़ें थोड़ी सी विपरीत है, प्रतिकूल है, उसे दिखाने का काम करती है। यही जीवन रेखा जब बहुत आगे जाके यानी कि आपके इस गुरु के क्षेत्र जो ऊपर है ना, इस गुरु के बिल्कुल कॉर्नर के क्षेत्र तक अगर एक साथ संयुक्त रूप से रेखा आती है, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति का जो विकास है वो थोड़ा विलंब से होगा। कई बार बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास कई बच्चों में आप देखेंगे कि सामान्य लोगों के मुकाबले थोड़ी देर से होती है। तो जब भी बहुत ज़्यादा दूर तक साथ में जुड़ी रहेगी, तो ये दिखाएगी कि व्यक्ति के विकास में यहाँ विलंब के योग बनेंगे। इसके अलावा जो एक दूसरी स्थिति होगी, यानी कि मान लो यहाँ से आपकी जीवन रेखा नीचे की तरफ आई, जैसे ही नीचे की तरफ आई, यहाँ से एक छोटी सी रेखा नीचे की तरफ आ गई है। ऐसी स्थिति या कई बार ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे जाए यानी यव रेखा की, तो इसका मतलब है कि बाल्यावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में थोड़ा ज़्यादा ही उसे परेशान करने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं एक कुपोषण का जो है शिकार व्यक्ति बाल्यावस्था में रहा है, या उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां उस समय आई है, जिसका प्रभाव उस ताउम्र व्यक्ति के जीवन पर यहाँ बना रहने वाला है। अगर मंगल के क्षेत्र में इसका प्रभाव आएगा, तो व्यक्ति कई बार बाल बचा है, दुर्घटनाओं से बचा है, इसके अलावा अकाल मृत्यु के योगों से वो व्यक्ति बचा है। ऐसे योगों को दिखाने का काम करेगा। वहीं ये रेखा जब बहुत नीचे की तरफ आई और कई बार आप देखेंगे कि टूट टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, ये क्या दर्शाती है? ये आगे जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की परेशानियों, जिसमें स्वास्थ्य को ले लो, मानसिक तौर पे ले लो, परिवारजन में ले लो, इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र में होने वाले मानसिक उलझन की स्थिति, इन सब को दिखाने का काम करता है। छोटी मोटी दुर्घटनाओं की स्थिति हो जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए जिसका सीधा असर आपके जीवन पर आए, उन सबको ये रेखाएं दिखाने का काम करती हैं। लेकिन इसी के मध्य में मान लो कोई रेखा है मंगल की जो कि साथ साथ चल रही है, तो वो इसके जो मुश्किलें हैं उसे हर लेने का काम करती है। इसके प्रभाव कम हो जाएगा और व्यक्ति बाल बच जाएगा, मुश्किलों से बार बार उभरेगा, बार बार गिरेगा, लेकिन बार बार उभर के आगे की तरफ बढ़ेगा। अब यहीं पर कई बार देखेंगे छोटी छोटी रेखाएं इसे आपस में बहुत ज़्यादा काट रही हैं। ये आपके पूरे जीवन रेखा में जहाँ तक भी ऐसी रेखाएं बिल्कुल आड़ी तिरछी स्थिति में काटे, तो समझ जाओ वो जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और विभिन्न प्रकार की परेशानी जो होती है उसे दिखाने का ये काम करेगा। जिस उम्र में रहेगा उस उम्र से संबंधित समस्याएं यहाँ पर जातक को दिखाई देगी। अब यहीं पर कहीं त्रिभुज की स्थिति आ गई है, ये बहुत शुभ है, ये इस रेखा को बल प्रदान करेगी, इसलिए मुश्किल समय में भी आपको ये बचा लेने का काम करेगी। कहीं मान लो यहाँ पर रेखा जो है ना वो टूटी हुई है, ठीक है, ऐसे आई यहाँ पर और ये टूट के नीचे की तरफ गई है। अब यहाँ पर वर्ग का कोई चिन्ह आ जाए, तो जो इसके मुश्किल प्रभाव है यानी जीवन पर जो खतरा था वो टल गया, व्यक्ति यहाँ से उभर जाएगा, व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। कई बार आप देखेंगे नीचे की तरफ रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, ये 6 की स्थिति को दिखाती है। जो विकास जीवन में होना चाहिए वैसा विकास यहाँ पर जातक का नहीं हो पाया है, ऐसी स्थिति को ही दिखाने का हमेशा काम करेगी। वहीं पर कुछ अच्छी स्थिति बनती है जब आप देखेंगे कि जीवन रेखा से ऊपर की तरफ गुरु की तरफ कोई रेखा उठ गई, ये आपको महत्वाकांक्षी बनाती है और आने वाले समय में आपके लिए शुभ योगों को भी स्पष्ट तौर पर बढ़ाने का काम करती है, जिसमें व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अवसरों की
प्राप्ति होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी एक स्थिति बनेगी जिसमें आप देखेंगे कि रेखा नीचे की तरफ है और यहाँ से बाकी पर्वत क्षेत्रों की तरफ जैसे शनि की तरफ चलती चली गई। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में धन की अधिकता के योग बनेंगे। व्यक्ति धन कमाने के लिए जैसे ही होश संभालेगा आगे की तरफ प्रेरित होगा और किसी भी तरीके से धन प्राप्त करना ही उसके जीवन का यहाँ पर उद्देश्य होता चला जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर आपकी हृदय रेखा भी यहाँ उचित तरीके से आ रही है, शुभ है, तो धन प्राप्ति के योग भी काफ़ी बेहतर बनते चले जाएंगे। वहीं यहाँ से कोई रेखा निकल के सूर्य के क्षेत्र की तरफ जा रही है तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा नाम शोहरत के लिए व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ेगा, तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप में एक साथ सम्मिलित होगा, एक साथ कई सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेगा और धन नाम पद सब कुछ प्राप्त करने की स्थिति में आएगा। यही जीवन रेखा से निकल के बुद्धि की तरफ जाएगी तो व्यक्ति कर्म प्रधान होता चला जाएगा और विभिन्न प्रकार के उद्यमों में, अन्वेषण में, गुप्त ज्ञान में, इन सब में अपनी रुचि दिखाएगा। तो ये तो हो गई बाहरी बात। अब एक दूसरी स्थिति आती है जीवन रेखा में जिसमें आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में 3 और 4 की संख्या में लकीरें आपस में मिली हुई हैं और एक जाल जैसी स्थिति बना रही है। अब आप देखें आपके जीवन रेखा के इस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जाल की स्थिति होगी और उस समय जो उम्र हो रही होगी उस कालखंड में व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को ये दिखाने का काम करेगा। कौन सी समस्याएं? परिवार के बीच आपसी मतभेद, मनभेद की स्थिति, एक दूसरे से नहीं पटेगी, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, इन सब के साथ एक समस्या की स्थिति हो जाएगी। कई बार चीज़ें लीगल स्टेज तक चलती चली जाएगी, कानूनी अड़चने आ जाएंगी बीच में, तो ऐसी स्थितियों को दिखाने का काम करेगा। वहीं अगर जीवन रेखा बिल्कुल सीधी आई है और एक रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र की तरफ चली गई है, एक सामान्य स्थिति है, रेखा को बल प्रदान करेगी और व्यक्ति मुश्किल स्थिति से भी एक समय के हिसाब से निकलता हुआ चला जाएगा। इसी रेखा पर कहीं क्रॉस का चिन्ह आ गया, इस रेखा को कमजोर करेगी, व्यक्ति की जीवन शक्ति यहाँ पर कमजोर होती चली जाएगी। एक दूसरी स्थिति आएगी जिसमें जीवन रेखा नीचे की तरफ आई और चंद्र के क्षेत्र की तरफ चलती गई, सामान्य सीधी गति में चलती चली गई। ऐसी जब भी स्थिति आएगी ये व्यक्ति जो है ना, सही मायने में अगर पूछे तो बहुत ही कोमल हृदय के, बहुत सुलझे हुए, दयालु, अच्छी प्रवृत्ति के और किसी के लिए जो है ना कुछ बुरा सोचने वाले नहीं लोग होते हैं। एकांत प्रिय रहना पसंद करते हैं और जहाँ तक हो सके परोपकार में सम्मिलित रहते हैं और मन के बिल्कुल गौ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। कोई भी किसी के लिए किसी भी प्रकार के जो है ना कोई कलेश की स्थिति नहीं होती, न कलेश पैदा करना चाहते हैं। शांति प्रिय, स्वच्छता से बेहतर जीवन जीने के आदी होते हैं, संतोष प्रिय होते हैं। लेकिन दुनिया इनके लिए वैसी नहीं होती और इन्हें काफ़ी मामलों में दुनिया से बिल्कुल ठीक विपरीत इसका मिलता है और काफ़ी तकलीफ में इनका जीवन आगे की तरफ कई बार जाता है। कुछ बिरले मौके पे अगर देखेंगे कि ऊपर की तरफ मुड़ गई, जब भी ऐसी स्थिति आएगी ये ठीक विपरीत प्रभाव करती है और व्यक्ति जो है काफ़ी गलत स्वभाव का हो जाता है, बुरी क्रियाओं में शामिल हो जाता है, बुरी प्रकृति में शामिल हो जाता है और व्यभिचार वगैरह तक की सीमा की तरफ व्यक्ति पार करता चला जाता है। मन इतना चंचल होता है कि वो सही गलत का भेद नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थितियों को दिखाने का काम करेगा। उसी में कहीं इस रेखा में यव का साइन आ गया, यानी बीच में ऐसा डाउन आ गया, तो ये स्थिति अकाल मृत्यु को बढ़ाने का काम करती है या मृत्यु तुल्य संकट की स्थिति को भी दिखाने का काम करती है। इसके अलावा एक स्थिति आएगी कि जीवन रेखा नीचे तक आ गई और दूसरी रेखा निकल के इस तरफ चलती चली गई। ये क्या होता है, स्त्रियों से बड़ा प्रेम करने वाले होते हैं, मातृ से यानी कि माता से काफ़ी प्रेम की स्थिति व्यक्ति को मिलती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के व्यसन में चले जाते हैं। खाली दिमाग इनका जो है इनके लिए कई समस्याएं खड़ी करने का काम करता है। दाम्पत्य जीवन में भी विभिन्न प्रकार की उलझनों की स्थिति आ जाती है। हालांकि कलात्मक बुद्धि के होते हैं और विभिन्न प्रकार के मूर्ति कला, काव्य कला, इन सब चीज़ों में इन्हें आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतर होते हैं और अच्छा समय अपना लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति होगी जिसमें आपकी जीवन रेखा नीचे की तरफ आएगी और शुक्र के इस क्षेत्र की तरफ बिल्कुल चलती चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं, अपनी जड़ों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं, अपने पिता के संबंधों का काफ़ी मानादर करने वाले होते हैं, उनके नियमों पर, कायदों कानूनों पर, अपने कुल खानदान के नियमों पर चलने वाले होते हैं और ये चीज़ें ही इन्हें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती है। ये अपने आसपास यानी कि जहाँ जन्म हुआ है उसके आसपास ही इनके जीवन जीने के लिए तमाम सहूलियतें, संसाधन मौजूद होती हैं। ये बाहर जाके ज़्यादा सफलता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जितना ज़्यादा दान धर्म के साथ जैसे रहते आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। सुख भोग की स्थिति इनके जीवन में एक बेहतर स्थिति में आपको देखने को मिल जाती है।
इसके अलावा कभी रेखा इस तरफ निकल गई यानी कि एक मूंछ की शक्ल, तो ऐसे में क्या होगा कि विदेश यात्राओं के काफ़ी ज़्यादा योग बनते हैं और व्यक्ति बाहर जाके या बाहर के कामों से बहुत ज़्यादा धन लाभ की स्थिति यहाँ पर पाता चला जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य स्थिति है जो कि आपके जीवन को काफ़ी बेहतर बनाने का यहाँ पर काम करते हैं, जिसमें जीवन रेखा से लगती हुई रेखाएं अगर बाहर की तरफ आ जाएं या चंद्र छत्र की तरफ से आ जाएं तो विदेश यात्रा के योगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देने का काम करते हैं। इसके अलावा अंदर की तरफ से जब बाहर रेखा हो और अंदर की तरफ से कुछ रेखा निकले तो भोग भाग्य के साथ काफ़ी विलासिता के साथ व्यक्ति अपना जीवन आगे की तरफ बढ़ाता है, अपने देश से लेके परदेश तक में। इसके अलावा जीवन रेखा यहाँ पर निकली है, साथ में कोई रेखा छोटी निकल के आगे की तरफ बढ़ गई है, ऐसे में उत्साह बहुत होगा, जोश में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रहेंगे। किसी भी काम में पूछो मत, इतना जल्दी जोश आ जाएगा कि लगेगा कि बस हम सब कुछ कर ही लेंगे, और बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को भी ये दिखाने का काम करता है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे मंगल की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति, ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, न्याय संबंधित कार्यों में आगे संलग्न होते हैं और देश से विदेश तक में अपने पद के अनुसार अपना योगदान यहाँ पर देते हुए चले जाते हैं। तो ये कुछ खास रेखाएं थी जो कि आपकी जीवन रेखा से जुड़े, तो इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में आपने समझा। इसके अलावा भी इनकी कई प्रकृति है। एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार आप देखेंगे कि रेखा टूटी हुई है, इतनी ही है, ठीक है, इसके आगे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्पायु है। आपकी मणिबंध की रेखाओं को देख लेना, ये रेखा छोटी भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी है, काली न हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी न हो, पतली महीन रेखा की स्थिति अच्छी है, सामान्य मोटाई के साथ भी अच्छी है। अति जब भी होगा या काली माँ जब भी बढ़ेगी तो जीवन में परेशानियों को खड़ी करने का काम करती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।